नमस्कार दोस्तों। एक अधिवक्ता ही है जो आपके गलत होने पर या सही होने पर हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। आज यहाँ पर देख पा रहे हैं अधिवक्ताओं की एक टीम खड़ी है और ये कहीं न कहीं अन्याय हो रहे जो चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है ये लोग इस फील्ड में उतरे हुए हैं। इन्हीं तमाम कड़ियों में जोड़ते हुए आज हमारे साथ लोकसभा प्रत्याशी निर्दलीय जो है कह सकते हैं पिंटू साहनी जी है, उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। चूँकि लगातार जो है अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और ये चाह रहे हैं कहीं न कहीं इनका जो है पद और प्रतिष्ठा बढ़े ताकि आने वाले भविष्य में लोगों के लिए और जो है कुछ अच्छा कर सकें। पहले जो हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जो है आप लोगों को थोड़ा जो है इसका जो है परिचय आप लोगों से करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे आप एक जो है दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे सर एक अपना संक्षिप्त में एक जो है अपना आप परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पिंटू साहनी है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और मैं एक संस्था राइज एंड साइंस सोसाइटी चलाता हूं और ये विगत 2020 से मैं फील्ड में लोगों के लिए सेवारत रहता हूं। सर सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि सभी लोग इस समय जो है निर्दलीय लगभग कोई नहीं लड़ रहा है चुनाव का, सभी लोग किसी न किसी पार्टी से लड़ रहे हैं। आप जो है इस बार जो है लोकसभा का चुनाव निर्दलीय क्यों लड़ रहे हैं? निर्दलीय लड़ने का फायदा ये है, हम पहले तो किसी के प्रेशर में नहीं होंगे। नहीं तो होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टी से लड़ने का मतलब ये है कि आपको इतना दौड़ा देंगे, इतना हैरिस कर देंगे कि आप कहीं का नहीं बचते हैं। और इसमें ये है कि भाई हम बहुत पूंजीपति तो है नहीं, गरीब हैं और गरीब के लिए उनका मानना है कि भाई हमारे बीच का कोई आए तो उनके साथ रहेंगे, तो हमको प्यार और स्नेह मिल रहा है, तो मैं उनके लिए जैसा है निर्दलीय लड़ना पसंद कर रहा हूँ। दूसरा सवाल हमारा ये होगा कि आप निर्दलीय जो है बता रहे हैं नहीं लड़ना चाह रहे हैं, चूंकि पार्टियों में जाने के बाद से बहुत सारे दौड़ धूप करना पड़ेगा, तो क्या निर्दलीय होने पर नहीं दौड़ धूप करना पड़ेगा, समाज के बीच नहीं जाना पड़ेगा? समाज के बीच में तो हम विगत 2019 से ही लगा हूँ कि अभी आप देखे होंगे कि सहारा, PSL, पिनकान ऐसे बहुत से कंपनियां में जो निवेशकगण अपना पैसा जमा कर दिए हैं और अपने पैसे के लिए बहुत कुछ अथक प्रयास किए, माननीय कोर्ट में भी गए, बहुत दौड़े, लेकिन हम उस समय स्ट्रगल करते करते हमारे संस्था के माध्यम से कि आप कहिए प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन गया, मुख्यमंत्री जी को भी गया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी को भी गया, जिसका परिणाम अभी 23 मार्च 2023 को मिला कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश भी हो गया था कि लोगों का पैसा सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए हो। लेकिन हुआ क्या कि बड़े बड़े विज्ञापन के माध्यम से माननीय अमित शाह द्वारा कहा गया कि भाई लोगों का पैसा मिलेगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप खुद देखें कि किसी का 1 रुपया भी अभी नहीं मिला। अमित शाह का दावा था कि 5,000 करोड़ लगभग लोगों को जो है पैसे जो है दिए जाएंगे और उसमें 1 करोड़ लोग जो है उस पैसे के भागीदारी हैं, वो पाने वाले हैं। उन्होंने बताया था, बड़ा दावा किया था, मिला है पैसा से? नहीं तो मिला है तो आप ग्राउंड लेवल पे खुद जिनका पैसा जमा है आप जाएंगे, यदि पूछते हैं तो खुद बताएगा कि पैसा 1 रुपया हमारे पास नहीं आया। यानी जो जमा किया है वो न बताएगा, कागज पेपर देखने से क्या होगा, लेकिन जिनका जमा उनसे तो क्लियर हुए, किसी का पैसा नहीं मिला है। अभी जो हम इस पर बातचीत जो है बाद में करेंगे। दूसरा सवाल हम ये जानना चाहते हैं कि लोकसभा के आप जो चुनाव लड़ रहे हैं इसमें आपका मेन मुद्दा क्या है इस बार? इसमें हमारा मुद्दा है कि जैसे महंगाई है, कि महंगाई जब चुनाव आया है तो गैस है, डीजल है और सब में सरसों का तेल है, आटा चावल सब महंगाई करके इधर कम कर दिया जा रहा है। जैसे ही सत्ता में आने के बाद स्थितियां क्या हो रही हैं, फिर वही महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई है ही नहीं एकदम से। अब सरकार क्या जाने, जनता से पूछा जाए, जो पैसा गरीब व्यक्ति है उनसे पूछा जाए, नून तेल नमक और आटा चावल उसके रेट क्या है वो बताएंगे। अब जो एक आलीशान बंगले में बैठा है वो क्या जानेगा। चलिए थोड़ा बगल में है, इनसे भाई साहब से जान लेते हैं। क्या लग रहा है ये जो है निर्दल प्रत्याशी के रूप में जो है उभर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए ये हमारे भाई अधिवक्ता तो है ही, साथ में आज नौजवान जिस तरह से जमीन पे अपनी लड़ाई लड़ रहा है। एक बच्चा परीक्षाओं की तैयारी करता है 8 महीने 10 महीने, उसके बाद वो सुबह से शाम तक जब रेलवे से किराया खर्च करके, होटल का किराया खर्च करके परीक्षा देने जाता है, तो शाम को उसको रिजल्ट क्या मिलता है कि पेपर लीक हो गया। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये लगभग 8 से 10 बार हो चुका। अब तो आप ये भी सुन रहे होंगे कि यूपी बोर्ड के भी पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो इस स्थिति में नौजवान कहाँ जाएगा? अगर एक अधिवक्ता पढ़ा लिखा इसकी लड़ाई नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? रही बात किसी पार्टी की, तो आप ये देखिए पार्टी में आता कौन है, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी चीज से जुड़ा हुआ है,
चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, अभिनेता हो, तो आज तरह तरह की पार्टियां टिकट देती है लुभावने वोटों के लिए। अभिनेता की बात कर दी लड़ता है, कौन है? अभिनेता की बात कर दी है तो इस समय सारे अभिनेता को जो है कहीं न कहीं टिकट मिल रहा है। पवन सिंह को, सोम से और अक्षय कुमार को, तमाम जो है इस तरह से लोगों को दिया जा रहा है। क्या लग रहा है जो समाज है किधर जा रहा है? देखिए, यहाँ पर जो भी अभिनेता आते हैं, यहाँ चुनाव लड़ते हैं, आप उनको खेत में नहीं देखेंगे, आप उनको सीधे सदन में देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नहीं मालूम है आटे दाल का भाव। वो गाड़ियों से बड़ी बड़ी चलते हैं, हमारे भाई गाड़ी से नहीं चल रहे हैं। अधिवक्ता है, अधिवक्ता जानता है गरीबी कैसे देखी जाती है, कैसे क्या किया। ये हक की लड़ाई भी लड़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये खड़ा हो और मजबूती से खड़ा हो। पार्टी कुछ नहीं होती है माने। आप बड़े बड़े लीडरों को देखेंगे निर्दल से कहाँ पहुंचे हैं। पार्टी स्वतः बनती है, लोग स्वतः आके जुड़ जाते हैं। हमारे नौजवान गरीब भाई सारे जुड़ेंगे, सपोर्ट करेंगे। आज इसकी लड़ाई ये लड़ रहे हैं। आप मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह का प्रश्न उठा रहे हैं। क्या लग रहा है? आप भी सहानी जी हैं, निषाद जी हैं, और आपके जो है यहीं जाकर सपा से प्रत्याशी काजल निषाद जी हैं, और बीजेपी से जो है संजय निषाद जी हैं, यहाँ पर रवि किशन जी हैं, और कहीं कहीं एक बड़े कार्यकर्ता जो है संजय निषाद जी भी हैं। क्या लग रहा है त्रिकोणीय जो है लड़ाइयाँ आप लोगों के बीच में बन रही नहीं बन रही? नहीं, अगर कहा जाए तो यहाँ निषाद प्रत्याशी तो है ही नहीं। अच्छा। चाहे बीजेपी की बात कर लीजिए या क्लियर हो जाएगा। हाँ। अभी यहीं ईडी का छापा पड़ा था तो वहाँ भी अपना वो पर्चा दे ही दी थी। अच्छा। जिसको आप भली भांति जान रहे हैं मीडिया भाई। एक बार जरूर सर्टिफिकेट देखने का प्रयास करें। एक बार उनका खुल के बारे में उनके बताइए क्या भाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप हमें कह रहे हैं आप निषाद हैं, ओबीसी हैं, तो आप यदि हमसे कहते हैं तो मैं अपना जात सर्टिफिकेट दिखाने का प्रयास करूंगा कि देखिए ये चीज मैं हूँ। उनसे भी एक बार आपके माध्यम से लोगों को दिखाया जाए, देखिए सर्टिफिकेट क्या है। वो रुपया है क्या वो? नहीं, मैं तो ये नहीं किसी को मैं किसी का कोई सर्टिफिकेट नहीं देते आऊंगा, लेकिन आप पूछ सकते हैं। आप पत्रकार भाई, आप आदरणीय, आप पूछने का प्रयास करें, लेकिन एक बार प्रयास करें सर्टिफिकेट वो भी जन लोगों तक दिखाएं कि हम फला ये हैं जी। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, यहाँ तो कोई निषाद प्रत्याशी है ही नहीं। चाहे बीजेपी की बात कर लीजिए या गठबंधन की बात कर लीजिए या कोई और, तो यहाँ है ही नहीं। हम तो एकलौते हैं। अच्छा जी। तो अभी आप क्षेत्र में किसी गए नहीं हुए अपने खुद के लिए? क्षेत्र में मैं खुद के लिए आपसे अभी पहले ही बताया हूँ कि 2018 से मैं पूरे ग्राउंड लेवल पे, अगर बात करें लोकसभा कि पिपराइच नहीं गया, कि कैंपियरगंज नहीं गया, कि गोरखपुर ग्रामीण या गोरखपुर शहर या सहजनवा, यहीं तक नहीं, हम आपके संत कबीर नगर जनपद में भी, महाराजगंज, सारे जगह में कुछ ना कुछ अपना योगदान देता रहा हूँ पूर्व से। तो अभी जो है इस समय चिट फंड का जो मैटर आ रहा है, सहारा को लेकर के जो मैटर आ रहा है, इस पर पिंटू सहानी जी क्या ठोस कदम उठाने वाले हैं? ठोस कदम हमारा यही है कि इसमें जो है कहीं न कहीं एक जो नौका है डूबती हुई नजर आ रही है। मैं तो ये आपका 2018-19 से ही अगर कहा जाए तो रोड से ही मैं लड़ाई लड़ते आ रहा हूं, जिसका अभी आपको पहले ही मैंने बताया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी आदेश हुआ था कि भाई पैसा पेमेंट हो, लेकिन जिसका आप बड़े बड़े दावे आपने देखा विफल हो गए लोग। लेकिन ये है कि मैं इस बार अभी लगा हूं, जोरों शोर से लगा हूं। लोगों का जो रिफंड, एक तरह से कहा जाए कि जितने चिट फंड कंपनियां में हैं सबका पैसा मैं दिला के ही रहूंगा। संसद में मौका मिला तो मैं जितने ये लोग खा के बैठे हैं सबको चिट्टा पुट्टा खोल के रख दूंगा। चलिए और भी लोग यहाँ पर थोड़ा इनसे जान लेते हैं। क्या लग रहा है सर, लोकसभा के चुनाव में बोलबाला इनका चलेगा? एकदम चलेगा। ये जनता के साथ है और बेरोजगार युवा के साथ है, इसलिए बेरोजगार युवा भी इनके साथ ही है। सर, आपने बेरोजगार युवाओं के बारे में बताया है। पिंटू सहानी से हम सवाल करना चाहेंगे, बेरोजगार युवा इसमें बता रही सरकार है ही नहीं। बेरोजगार युवा नहीं है, वो तो कह रही है कि भाई हर कोई एक तरह से कहा जाए खुद पे खड़ा है। खुद पे मतलब वो उद्यमी के माध्यम से, लेकिन कहाँ अभी देखा जाए जितने भी आप अभी हाल में यानी पूर्व से देखते आए अभी तक जितनी भी वैकेंसियां आ रही हैं, बच्चे वैकेंसियां यानी 5 की संख्या है, 50 लोग भर रहे हैं, और उसके बाद जब पेपर देने जा रहे हैं तो उसका परिणाम क्या मिल रहा है? पेपर लीक हो जा रहा है। और वो पेंडेंसी कब तक चलेगी? 5 साल चलेगी, 7 साल चलेगी, तो फिर ये सब क्या प्रत्येक साल तो बढ़ ही रहा है ना। तो ये चीजें आप खुद देखिए जमीनी स्तर पे। कोई वैकेंसियां जितनी आ रही हैं, कोई क्लियर अभी हो रही है? कोई भी नहीं क्लियर हो रही है। बहुत बड़े दावे हैं कि सब क्लियर हो रही हैं, सबकी दावे निष्पक्ष रूप से जो जांच पड़ताल चल रही है। दावे तो वो कहेंगे, लेकिन वास्तव में
आप अगर ग्राउंड लेवल पे सर्वे करिए या वैसे आप देखिए कि जितने भी एग्जाम अभी तक हुए, क्या कोई एग्जाम क्लियर हुए, यानी पेपर लीक हुआ उसके बाद आपके कोर्ट में चला गया मैटर, अभी तक वो कोर्ट में मैटर चल रहा है। और ये तो दिन प्रतिदिन बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है, किसी भी क्षेत्र में आ जाइए, चाहे आप अधिवक्ता की बात कर लीजिए। यदि हम अधिवक्ता हैं, हमको एक बार मौका इस बार मिलता है कि संसद में जाएं, तो बहुत से हैं, जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, उस पर भी मैं बात करूंगा कि अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हो लागू हो, और अधिवक्ताओं के लिए एक पेंशन की मांग मैं करूंगा कि उनको पेंशन भी, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं हमारे पास। ये थे पिंटू सहानी जी, जिनके तमाम मुद्दे हैं आप लोगों ने सुना भी। अब यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, थोड़ा हम इनसे भी जान लेते हैं। हाँ चाचा, पिंटू सहानी जी कैसे प्रत्याशी होंगे? प्रत्याशी तो अच्छे हैं और लोगों के साथ लगे हैं। लोग इतने बेरोजगार वाले हैं और अन्य लोग गरीब हैं, सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं इनका। और भी लोग इधर हैं, क्या लग रहा है सर, कैसे भविष्य में जो है आएंगे, किस तरह से जो काम करेंगे आने के बाद में? देखिए, एडवोकेट हैं और वेल एजुकेटेड हैं, और संसद में आजकल गाने वाले चले जा रहे हैं, जो नाचते गाते हैं, वो लोग क्या संसद और पब्लिक का रक्षा करेंगे और उनको क्या योगदान देंगे? एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी वो समझेगा ना क्या होता है क्या नहीं। और वो भी जमीन से उठे हुए हैं, गरीब से हैं, गरीब परिवार से हैं, और वो सीधे पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे हैं, लखैरई करते करते पहुंच जा रहे हैं जो संसद में। क्या लग रहा है सर? मैं ये कहना चाहूंगा कि एक गरीब प्रत्याशी ही गरीब की पीड़ा समझ सकता है। जो गरीबों के बीच रहा है वही गरीबों की पीड़ा समझेगी। सरकार हर चुनाव के पहले कोई वैकेंसी निकालेगी और अपना चुनाव लड़ने के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए बच्चों से 400 रुपये वसूल करके उसी से फंड चुनाव लड़ेगी अपना। अच्छा, कहीं न कहीं इनका जो कहने का तात्पर्य है कि सरकार गेम खेल रही है, बच्चों से जो है फॉर्म डलवा रही है, उसका जो 400 रुपया वसूल रही है और उस पैसे से जो है अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है। यही कहना चाह रहे हैं? क्या भैया कह रहे हैं? यूपीपी वाला कैंसिल भइल कि नहीं भइल? ना लेके फॉर्म भरले रहना है, एक सीट पे 84 लेके रहना है, वो कैंसिल भइल कि नहीं भइल? तू जोन लइकवन के नुकसान बा भाजपा दे, तो फिर से दोबारा कराएंगे बोलो। तो फिर दोबारा करेंगे तो वो चीज ये नहीं जोन लइकवे 380 नंबर 370 नंबर कैले आटे हैं, जोन पेपरवा कहने आसान बा, तो अब पता नहीं कौन माध्यम से कैसी करा दी है। तो क्या लग रहा है इस समय सरकार कैसी स्थिति में? सरकार के बहुत गड़बड़ बा, घोटाला ने देखा कितना भाड़ा लल फार्म और कितना चल गई अंदर। चलिए ठीक है, तो यहाँ की जनता की सब राय थी। अब लास्ट में एक जो है क्वेश्चन और है, जनता से क्या आग्रह करना चाहेंगे? जनता से हमारा यही आग्रह है कि भाई इस समय वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग को आप संसद में भेजिए। यदि पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे संसद में तो वही होगा कि हम जनता से, जनता जनार्दन से, सम्मानित जनता से हम यही अपील करेंगे कि यदि हम आप ऐसे ही लोगों को संसद में भेजते रहेंगे तो अनपढ़ लोग, गंवार लोग, एक्टर एक्ट्रेस लोग जाके वहाँ पढ़े लिखे लोगों का लाइफ डिफाइन वहाँ से करके बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर संसद में पढ़े लिखे लोग जाएंगे तो अच्छा कानून और सब सारी चीज़ें लाएंगे। तो इस नाते मैं अपील करना चाहूँगा कि मुझे वोट दें, मत दें, सहयोग दें, जिससे एक बार मुझे सेवा करने का अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे पिंटू सहानी जी, जो निर्दल इस समय जो है लोकसभा के प्रत्याशी हैं और जनता से आग्रह कर रहे हैं कि जिस तरह से कह सकते हैं नचनिया और क्या कर जो है तमाम जो है नचनिया बजनिया जो तमाम बातें जो है बता रहे हैं लोग। और वो लोग जिस तरह से संसद में पहुंच रहे हैं और जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन तमाम चीज़ों को जो है कहीं न कहीं उससे जो है दूरी बनाए रखते हैं। और ये जो है कहीं न कहीं हर प्रकार की जो है कहीं न कहीं लड़ाइयाँ जो है लड़ना जानते हैं, और समाज की जो लड़ाइयाँ हैं उस चीज़ को जो है लड़ने के लिए जो है इस फील्ड में आए हुए हैं। तो इनका आप लोग सहयोग करिएगा। इनका जो है इस तरह से तमाम जो है ठीक इस तरह से तमाम जो इस बार इनकी जो डिमांड है। और चलिए मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।